Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely thriving South Asia, a pipe dream. ठीक है। साउथ एशिया का जो पाइप ड्रीम है उसकी तरफ जो जाती हुई एक नई सिचुएशन हमें नजर आ रही है, तो उसके हवाले से लिखा गया है इसको। यहाँ पर हमें इंडियन हेजमनी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया किस तरीके से जो है ये पाइप ड्रीम को लेकर आगे चल रहा है। फर्दर जो है पाकिस्तान उस कंडीशन में जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान को उन्होंने उसका पार्ट बनाया है या नहीं बनाया। तो यही सब इसको इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद डिफिकल्ट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला वर्ड आता है वो है इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी मालूम भी होगा कि डेलिबरेटली, जानते बूझते, या फिर पर्पसली। ठीक है, यानी आपको पता है, आपको मालूम है, आप जानते बूझते कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम इंटेंशनली कहेंगे। और अगर इस ओपिनियन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान वाज डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फोरम। जानते बूझते पाकिस्तान को इस फोरम से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन साहिली पट्टी को ही कहते हैं। ठीक है, जो बाउंड्री होती है, या आप कह सकते हैं कि एक कंट्री या लैंड अलोंग द सी। ठीक है, समुंदर के साथ जो साहिल चल रहा होता है उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्रोज आते हैं। थ्रोज बेसिकली पेन्स को कहते हैं, स्ट्रगल को कहते हैं, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ को कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें नजर आएगा जो सीरियस चैलेंजेस हैं या थ्रेट्स हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, थ्रोज है पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान को सामना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से मुराद यानी सर्वाइवल का थ्रेट, कि वो सर्वाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान के ऊपर भी, जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसके हवाले से यहाँ पर ये टर्म यूज की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्लेशियर्स आ जाता है। ग्लेशियर्स आपको पता ही है, लार्ज और स्लो मूविंग मैसेज ऑफ आइस जो होते हैं। ठीक है, बर्फ के जो मैसेज होते हैं जो स्लोली स्लोली मूव करते हैं उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मेंशन किया गया है यहाँ पर कि जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैं हिमालयास के अंदर, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न का बाइस वो बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीजनल ट्रेड आती है। रीजनल ट्रेड आपको पता ही है कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन या एरिया है, तो उसके अंदर जो तिजारत हो रही होगी उसको ही रीजनल ट्रेड कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ जाती है। मैरीटाइम आपको पता ही है पानी से मुतालिक है, तो जो पानी से मुतालिक यानी सी से मुतालिक जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिशरीज मैनेजमेंट आती है। फिशरीज मैनेजमेंट से मुराद यही है जो फिशिंग एक्टिविटीज हैं उनको इंश्योर करवाया जाए, उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करवाया जाए, उसको मैनेज किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आती है। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से मुराद ये है कि स्ट्रैटेजीज या मेजर्स ली जाएं पहले से ही, जो प्रिपेयर किया जाए अपने आप को कि किसी किस्म का कोई डिजास्टर आ जाता है तो मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू इकोनॉमी आती है। ब्लू इकोनॉमी से मुराद यहाँ पर यही है कि सीज से मुतालिक कोई मैरीटाइम रिसोर्सेज जितने भी हैं, तो उसकी वजह से किसी इकोनॉमी को फायदा पहुंच रहा है या फिर नुकसान पहुंच रहा है, तो दोनों तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा ब्लू इकोनॉमी को। नेक्स्ट हमारे पास एडिटर्स फोरम आता है। एडिटर्स फोरम का मतलब होता है कि तमाम एडिटर्स का, जर्नलिस्ट का एक जगह पर जमा हो जाना और डिस्कस करना बहुत से टॉपिक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रीजनल कॉपरेशन आती है। रीजनल कॉपरेशन से मुराद ये होती है कि एक ही रीजन के अंदर तमाम लोग जो कॉपरेट कर कर काम करते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं, तो उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन से मुराद ये होता है कंबाइन एफर्ट्स करना आपस में और एनहेंस करने के लिए इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कॉपरेशन करना। ठीक है जी। प्रॉक्सिमिटी आती है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस या क्लोजनेस, यानी तकरीबन तकरीबन जो चीज होती है उसको हम प्रॉक्सिमिटी की सेंस में लेंगे। ईयू है। ईयू की फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन है, आपको पता ही है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है वो एक आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए जो है काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आसियान आता है। आसियान ये भी रीजनल एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे गोल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इमर्जिंग ट्रेंड आ जाता है। इमर्जिंग ट्रेंड से मुराद यानी नया उभरता हुआ जो ट्रेंड है उसी को कहा जा रहा है, नए रुझानात जो हैं उस तरफ इशारा कर रहा है। फॉर्ज टाइज आ जाते हैं। फॉर्ज टाइज से मुराद ये होती है स्टैब्लिश किए जाएं कनेक्शंस या रिलेशनशिप बनाए जाएं दूसरों के साथ। एनर्जी सेक्टर आ जाता है। एनर्जी सेक्टर आपको पता ही है, एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ये तमाम रिसोर्सेज शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पावर कॉरिडोर आता है। पावर कॉरिडोर की टर्म यूज की जाती है, डेजिग्नेट करती है एक रूट को, पाथवे को, जिधर से एक ट्रेड वगैरह
वगैरह हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, रीजन से रीजन में, ठीक है, तो वो पावर कॉरिडोर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रो पावर आता है। हाइड्रो पावर होता है बेसिकली जो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, उससे जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट से मुराद यानी 3 कंट्रीज जिसमें शामिल होते हैं उस एग्रीमेंट को कहा जाएगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश शामिल है, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस क्रॉसिंग आता है। क्रिस क्रॉसिंग से मुराद मूविंग या एक्सटेंडिंग इन अ पैटर्न ऑफ क्रॉसिंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है, यानी कि बैक में भी और फिर कभी बैक साइड जाना कभी आगे की तरफ जाना, जो है वो क्रिस क्रॉसिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रीजनल ग्रिड आ जाता है। रीजनल ग्रिड से मुराद एक नेटवर्क होता है, ठीक है, यानी कि जो रीजन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा जोग्राफिकल रीजन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैकआउट्स आएंगे। ब्लैकआउट्स का मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर का मुकम्मल खत्म हो जाना, तो वो ब्लैकआउट्स की सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थे इसके कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम साउथ एशिया के अंदर जो पाइप ड्रीम है वो किस किस्म का है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सम 2 वीक्स बैक द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 23 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स एनुअल मीटिंग इन कोलंबो। ठीक है जी, 2 वीक्स पहले अगर बात देखी जाए तो इंडियन ओशन रिम, जिसको एसोसिएशन IORA का नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, 23 मेंबर्स हैं, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एनुअल मीटिंग हुई इसकी कोलंबो में। Pakistan has been intentionally kept out of this forum despite having a 1046-kilometer long coastline along the Arabian Sea and being a major state of the Indian Ocean region. Indian Ocean region का major state होने के बावजूद, Arabian Sea के साथ इसका coastline होने के बावजूद और 1046 किलोमीटर की coastline होने के बावजूद जो है पाकिस्तान को जानते बूझते intentionally deliberately इस फोरम से हटा दिया गया। For its part, Pakistan has also not made serious attempt to get its foot in the door, और इसके हवाले से अगर देखा जाए, इस पार्ट के हवाले से, तो पाकिस्तान को जो है सीरियस अटेम्प्ट थी ये पाकिस्तान की कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो सके। Like the rest of South Asia that has been the most affected by the climate storms, Pakistan, which in particular has been in the throes of serious existential threat. ठीक है जी, अब इस हवाले से देखें, साउथ एशिया में तो अफेक्टेड हो रहा है पाकिस्तान क्लाइमेट स्टॉर्म से भी। पाकिस्तान खसूसी तौर पर बहुत से थ्रोस का सामना है पाकिस्तान को, डिफिकल्टीज का, उसके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उसको मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी सर्वाइवल थ्रेट हो रहा है पाकिस्तान। द हिमालयाज हैव लॉस्ट 40% ऑफ देयर आइस, क्योंकि हिमालयाज जो है वो 40% आइस खो रहे हैं ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द रिच डिस्कशन व्हिच वाज ऑन द IORA's मेन्यू एंड इंक्लूडेड रीजनल ट्रेड, जो कि बेनिफिट करता है रिच डिस्कशन में आयोरा की, ठीक है, ट्रेड में। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इसमें शामिल है। फिशरीज मैनेजमेंट भी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड द ब्लू इकोनॉमी, ये एक मेजर डिस्कशन का बाइस है। अराउंड द सेम टाइम एज IORA's मीटिंग एंड इन द सेम होटल, ठीक है, इस मीटिंग के हवाले से देखा जाए तो द वर्ल्ड बैंक हैज ऑर्गेनाइज्ड इट्स सेकंड एडिटर्स फोरम विद जर्नलिस्ट एंड एडिटर्स फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये वर्ल्ड बैंक है, उसने ऑर्गेनाइज किया सेकंड एडिटर्स फोरम को जर्नलिस्ट के और साउथ एशियन कंट्रीज से, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान वाज नॉट प्रेजेंट, अफगानिस्तान वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ था, टू डिस्कस द बेनिफिट ऑफ रीजनल कॉपरेशन, जिसमें बेनिफिट डिस्कस किए गए रीजनल कॉपरेशन के, इंटीग्रेशन के एंड द बैरियर्स टू अचीविंग इट, और जो बैरियर्स हैं वो उनके हवाले से भी बातचीत की गई कि इसको किस तरह से अचीव किया जाएगा। Since the COVID-19 pandemic, there has been a growing realization of the importance of regional and sub-regional cooperation. COVID-19 pandemic के बाद से ही देखने में आ रहा है कि किस तरीके से जो importance है regional और sub-regional cooperation की, उसको जो realization है उसकी वो बढ़ती जा रही है. This region of 2 billion people, nearly a quarter of the world's population, has failed to build relationship like, says, the EU and ASEAN, or to capitalize on their proximity and come together despite a shared history, philosophy, food, culture and art. ठीक है, रीजन जो है 2 बिलियन जो लोग हैं, जिसमें जो एक तकरीबन क्वार्टर बनाते हैं दुनिया की पॉपुलेशन का, फेल्ड हुए हैं रिलेशनशिप बनाने में, जैसे कि EU और आसियान की बात की जा रही है, ठीक है, कि कैपिटलाइज करें वो अपनी प्रॉक्सिमिटी, तकरीबन तकरीबन वो इकट्ठे जो हैं वो जुड़ रहे हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री के बावजूद, के शेयर्ड हिस्ट्री या फिलोसफी या उनकी फूड, कल्चर, आर्ट वगैरह रहा है
उनका शेयर्ड ही. देयर इज एन emerging trend in parts of South Asia to forge ties without Pakistan and Afghanistan. ये एक emerging ट्रेंड है, एक उभरता हुआ ट्रेंड है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को निकाल कर उनके बगैर ही फॉर्ज हो रहे हैं टाइल्स. Recently, however, there is an emerging trend in the eastern part of South Asia to forge ties without Pakistan and Afghanistan. Recently, ये देखने को मिला कि emerging trend हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के विदाउट ही फॉर्ज किए जा रहे हैं टाइज साउथ एशिया के अंदर. टेक फॉर इंस्टेंस द एनर्जी सेक्टर. फॉर एग्जांपल हम एनर्जी सेक्टर को ही ले लेते हैं. द श्रीलंकन मिनिस्टर फॉर पावर एंड एनर्जी कंचाना टॉक्ड अबाउट डेवलपिंग अ पावर कॉरिडोर. यानी इन्होंने कंचाना ने जो है वो डेवलपिंग करने की बात की, यानी तरक्की करने की बात की पावर कॉरिडोर पर बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर. 5 सालों के लिए मजीद इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से इनके दरमियान गुफ्तगू हुई. एंड इफ एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड, और ऐसे ही जैसे चल रहा था, जैसे प्लान था चीजें, ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, द आइलैंड नेशन विल इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि आइलैंड जो है, आइलैंड नेशन जो है वो इंपोर्ट करेगी बिजली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन के दौरान, एंड एक्सपोर्ट हाइड्रो पावर ड्यूरिंग द वेट सीजन, और वेट सीजन में वो हाइड्रो पावर यानी पानी से बनने वाली बिजली, पन बिजली को एक्सपोर्ट करेगी. He also envisioned going beyond India to Bangladesh, Nepal and even Bhutan. और इससे इन्होंने एनविजन ये भी किया कि इंडिया के अलावा बियॉन्ड जाके बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तक भी ये जाएगी. नेपाल which produces an excess of nearly 30% hydroelectricity during its wet season. अब अगर देखा जाए तो एक्सेस देखी जा रही है, 30% तकरीबन जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वेट सीजन के अंदर नेपाल में मौजूद होती है, प्रोड्यूस होती है, एंड इज एक्सपोर्टिंग 632 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम इट्स 10 रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू इंडिया सिंस मई. और मई से जो है वो इंडिया के प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 232 मेगावाट जो पावर है वो जो है वो एक्सपोर्ट होती है. नाउ हैज इट्स आईज सेट ऑन बांग्लादेश, और अब इसकी जो आईज हैं वो बांग्लादेश की तरफ चली गई हैं, टू सेल 40 मेगावाट टू इट विया इंडिया, यानी कि वो सेल करेगा 40 मेगावाट बिजली इंडिया के थ्रू. इफ द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, तो ये जो तीन आप देख रहे, तीन कंट्रीज का एग्रीमेंट देख सकते हैं, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर द 3 कंट्रीज मटेरियलाइजेस, नेपाल इवेंचुअली होप्स टू ट्रांसमिट एज मच एज 500 मेगावाट टू बांग्लादेश, यानी कि यहाँ पर नेपाल की जो इवेंचुअली होप है कि वो ट्रांसमिट करेगा मजीद 500 मेगावाट बिजली बांग्लादेश तक. इफ द सदर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया कैन थिंक ऑफ कनेक्टिविटी थ्रू क्रिस क्रॉसिंग एनर्जी कॉरिडोर्स, अगर साउथ पार्ट जो देखें साउथ एशिया का, ठीक है, सदर्न पार्ट, तो कनेक्टिविटी नजर आती है हमें क्रिस क्रॉसिंग एनर्जी कॉरिडोर से. इमेजिन द ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिस में हैव फॉर द एंटायर रीजन. अब नजर आ रहा है पूरे रीजन को इसके फायदे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं थ्रू वन रीजनल ग्रिड, क्योंकि एक कनेक्टिविटी बन गई है रीजन की, ट्रांसमिटिंग क्लीन एनर्जी थ्रू आउट. एक मतलब आप देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्लीन एनर्जी जो है वो जा रही है थ्रू आउट. द रीजन विल बी लिट अप, द ब्लैक आउट्स विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि जो ब्लैक आउट्स थे यानी कि अंधेरा छा जाना वो पास्ट की बात थी, वो पास्ट में रह गई है. बट एनर्जी इज जस्ट वन एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है वो सिर्फ तवानाई एक एग्जाम्पल ही है. सेनेटर मुशद्दद हुसैन सैद, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज एक्सपर्ट, ठीक है, जो मुशद्दद हुसैन है जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इश्यूज के एक्सपर्ट हैं, बिलीव्स द स्काई इज द लिमिट, वो बिलीव करते हैं कि स्काई इज द लिमिट, स्काई की लिमिट होती है, which when it comes to regional collaboration in the areas of culture, medicine, travel, tourism and even sport, जब वो इन तमाम collaboration तक आ जाती है. For all of these, South Asian leaders need a vision followed by the will to act. तो ये तमाम जो एशियन लीडर्स हैं, साउथ एशियन लीडर्स, ये फॉलो कर रहे हैं विल टू एक्ट, यानी उनकी कोशिश यही है कि वो मजीद इसमें काम करेंगे. ही बिलीव्स पाकिस्तान हैज मच टू ऑफर स्पेशली टू स्मॉलर कंट्रीज इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक एंड military training or even making inroads through the use of drone technology in agriculture. अब यहीं पर उनकी मुशद्दद हुसैन की बात बता रहे हैं आपको कि वो भी ये यकीन करते हैं कि पाकिस्तान के पास भी है जो ऑफर किया जा सकता है, स्पेशली स्मॉलर कंट्रीज की तरफ, जैसे डिप्लोमेटिक या मिलिट्री ट्रेनिंग में देखा जाए पाकिस्तान का किरदार उस हवाले से. उसके बाद इनरोड देखा जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में देखा जाए. इफ पाकिस्तानी फुटबॉल्स आर यूज्ड इन वर्ल्ड कप मैचेस, अगर पाकिस्तानी फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड कप मैचेस में इस्तेमाल होते हैं, देखिए व्हाई नॉट इन साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के अंदर क्यों नहीं, ही आस्क्ड, उन्होंने तो यहाँ पर क्वेश्चन किया है, पूछा है. Pakistan, which built and gifted the Maldives its parliament building, is currently offering 25 scholarship per year to Nepalese students. ठीक है, पाकिस्तान की जो गिफ्टेड की गई मालदीव्स की तरफ से आप देख सकते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिन्होंने ऑफर की है 25 स्कॉलरशिप हर साल नेपाल, जो नेपाल के स्टूडेंट्स हैं उनको, एंड 60 ऑफ नेपाल मिलिट्री ऑफिसर्स, और 60 जो है उनमें से नेपाल के मिलिट्री ऑफिसर्स कम फॉर ट्रेनिंग एनुअली टू पाकिस्तान, तो वो एनुअली ट्रेन ले रहे हैं पाकिस्तान में. It also provided military and diplomatic
डिप्लोमेटिक हेल्प टू श्रीलंका टू हेल्प देम डिफीट द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलान। ठीक है, जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलान है उनको डिफीट भी दिया जा सकता है डिप्लोमेटिक हेल्प के जरिए से, मिलिट्री हेल्प के जरिए से। अगर पाकिस्तान उसकी हेल्प करता है तो श्रीलंका इस तरीके से हेल्प हासिल कर सकता है। However, ताहम along with the low hanging fruit in the form of Pakistani TV dramas and pop songs that are so popular in India, Nepal and Bangladesh, उसके अलावा low hanging fruit के तौर पे देखें पाकिस्तान के टीवी ड्रामास देखें, पॉप सॉन्ग्स देखें, तो वो भी बहुत पॉपुलर हैं इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर, and which must be prompted through a special South Asian soft power fund site says Pakistan has yet another advantage। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वजह से साउथ एशियन की सॉफ्ट पावर फंड में मजीद आप देख सकते हैं उस तरह से पाकिस्तान एक अलग तरीके से जो है वो फायदा दे सकता है। CPEC, which can offer regional economic connectivity to all of South Asia with Central Asia countries, via पाकिस्तान और CPEC के जरिए से भी कनेक्टिविटी हो सकती है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया की, सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के थ्रू। द सेम गोज फॉर हेल्थ केयर, तो यही सेम चीज हम हेल्थ केयर में भी देख सकते हैं। वाइल देयर इज मच टू लर्न फ्रॉम श्रीलंका's यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, जहां पर श्रीलंका का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम हम देख सकते हैं, बांग्लादेश फैमिली प्लानिंग सक्सेस और बांग्लादेश की फैमिली प्लानिंग सक्सेस देख सकते हैं। व्हेन इट केम टू पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, जब वो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस उसने की, ठीक है, साइंटिस्ट और ऑलरेडी वार्निंग ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट पेंडेमिक एट द स्केल ऑफ कोविड-19 2.5% टू 3.3% ईयरली, जब उन्होंने पहले ही नेक्स्ट पेंडेमिक का स्केल बता दिया था 2.5 टू 3.3% ईयरली एंड 47% टू 57% इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, और आने वाले 25 सालों के अंदर उन्होंने 47 टू 57% उसका स्केल बताया। पाकिस्तान वाज नोटेड अबव द रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया, तो पाकिस्तान नोटेड अबव ही है था, ठीक है, रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया में। इट हैंडल्ड द पेंडेमिक वेल विद इट्स रोबस्ट कोऑर्डिनेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस थ्रू द नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, इसने हैंडल किया पेंडेमिक को बहुत ही अच्छे तरीके से रॉबर्ट्स कोऑर्डिनेशन के जरिए से, प्रिपेयर्डनेस के नजरिए से, ठीक है, तो नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर के थ्रू। द बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी फाइन ट्यून्ड एंड एक्सपेंडेड टू फॉर्म अ लार्जर रीजनल पूल टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये दिस बेस्ट प्रैक्टिस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, फाइन ट्यून की, एक्सपेंड करने की, एक लार्जर तरीके से रीजनल पूल, ठीक है, शेयर किए जा सकते हैं इसके जरिए से रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन। इवन हैव जॉइंट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज ऑफ से टेस्ट किट्स एंड पीपीई डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी किस्म की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो सकती हैं कनेक्टिविटी के जरिए से, कॉपरेशन के जरिए से। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इन दिस रीजन कैन रिड्यूस पॉवर्टी, अगर ये ट्रेड हो जाती कंट्रीज के दरमियान रीजन के अंदर तो रिड्यूस कर देगी गुर्बत को, पॉवर्टी को। सेटिंग असाइड मिसट्रस्ट, अगर हम मिसट्रस्ट, ये गैर यकीनी को साइड पर रख दें, बिजनेस प्रोसेसेस नीड टू बी लेस cumbersome एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल कनेक्टिविटी इंप्रूव, तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि आपकी ट्रांसपोर्ट डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो भी मजीद इंप्रूव हो सकती है। अलाउइंग फॉर लेबर मोबिलिटी विद इन साउथ एशिया along with export and exchange of capabilities may reduce the number of tragedies like the Greek boat disaster, जैसे कि ग्रीक बोट डिजास्टर हुआ है, ठीक है, ये ट्रेजेडी हुई है, तो इस तरीके से अगर ये कॉपरेशन आपस में कर लेती है, मोबिलिटी इनके अंदर हो जाती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, एक्सचेंज होती है, कैपेबिलिटीज की सलाहियतें एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है, इस तरीके से इस तरह की ट्रेजेडीज जो हैं उनमें भी कमी वाकया हो सकती है। द रिसेंट रिजम्पशन ऑफ द पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका आफ्टर 40 years reminded one of the weekly bus service between Muzaffarabad and Srinagar that was in place for a good 10 years for 2005 to 2015 and then stopped in 2019। रिसेंट रिजम्पशन देखिए, पैसेंजर फेरी देखिए सर्विस, ठीक है, फेरी सर्विस यानी कि एक छोटी बोट की सर्विस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, जैसे इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। 40 साल से रिमाइंडेड वो बता रहे हैं कि वीकली बस सर्विस यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट की मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की तरफ, ठीक है, और इसका स्टार्ट 2005 से 2015 में हुआ, ठीक है, और फिर स्टॉप हुआ 2019 में। एज डिड द दिल्ली लाहौर पैसेंजर बस सर्विस, जैसे कि दिल्ली लाहौर पैसेंजर बस भी इसमें शामिल है, ड्यू टू इंडिया रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो उसने रिवोकेट किया स्पेशल स्टेटस ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से। However, ताहम ग्रेव द पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज, तो ये जो डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के दरमियान, दे कैन परहैप्स एग्री टू राइज अबव देम एंड स्टॉप पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, यही वजह है कि ये कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं चीजों को, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को स्टॉप कर रही हैं फ्रॉम बिकमिंग अ कैजुअलिटी इन पॉलिटिकल वॉर मॉन्गरिंग, और यही वजह है कि पॉलिटिकल वॉर जो है वो मॉन्गरिंग का शिकार है, आप देख सकते हैं। इन द एंड, आखिर में, हाउएवर एज सईद पॉइंट्स आउट, जैसे कि सईद ने पॉइंट आउट किया है, साउथ एशियन रिलेशनशिप विल ओनली वार्म अप
साउथ एशियन रिलेशनशिप जो है तब ही जो है वार्म अप हो सकते हैं इफ दीज आर बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन हेजमोनिक। जब ये जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, नॉन इंटरफेरेंस होगी, जब नॉन हेजमोनिक होगी, किसी की बढ़तरी वाला सिस्टम नहीं होगा, बल्कि आप लोग एक विन विन सिचुएशन रखेंगे और कनेक्टिविटी के जरिए, कॉपरेशन के जरिए जो है वो तरक्की लेंगे, तो इसी तरह से साउथ एशियन रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।